जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पर। मैं ब्रिजेश यादव आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 4 का सवाल बना रहे हैं और टाइप 4 में 1 नंबर बना रहे हैं सवाल को। चलिए देखता है। कह रहा है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर दी है। कर्मचारी की संख्या में ये संख्या का रेशियो दिया हुआ है। कर्मचारी के संख्या का रेशियो दिया हुआ है पहले और बाद का है। बाद पहले 8 था तो अब कर दिया रेशियो में 5, क्योंकि कमी कर दिया गया है संख्या में। पहले कर्मचारी की संख्या 8 था तो अब कर दिया है 5। फिर कहता है और उनके वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा दे। वेतन जो है वेतन बढ़ाता है। पहले 7 था तो बढ़ा कर दिया 9। फिर कहता है परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आएगा। कुल राशि निकालने के लिए वेतन से किसी का वेतन कितना है और उसको गुना कर देंगे संख्या से तो टोटल वेतन निकल जाएगा। संख्या को वेतन से गुना करेंगे तो रुपया निकलेगा। कुल रुपया, कुल राशि मतलब पहले था 8 संख्या, बाद में कर दिया 5। पहले था वेतन 7, बढ़ा के कर दिया 9। तो पहले वेतन कितना था 8 × 7 8 7 56। अब बाद में वेतन संख्या में तो 5 की कमी 5 कर दिया और वेतन में वृद्धि करके उसका वेतन बाद में कितना हो गया 9 × 5 = 45। पहले वेतन था 56, अब वेतन हो गया मतलब पूरे कुल राशि कमाता था मिला के 56, अब कमाता है पूरे राशि मिला के 45। तो 56 और 45 में क्या देखने को लगता है। पहले 56 कमाता था अब 45 कमा रहा है, यानी कमी न हो रहा है। तो 56:45 का रेशियो हो जाएगा। 56:45 के अनुपात में कमी हुआ है, क्योंकि पहले 56 था अब वेतन 45 हो गया है। संख्या को वेतन से गुना करेंगे तो कुल राशि निकलेगा पहले वाला का। संख्या को वेतन से गुना करेंगे तो बाद वाला निकलेगा पूरा। तो निकला पहले 45 कमाता था सब लोग मिलके, अब कमाता है पहले 56 कमाता था अब 45 कमा रहा है। तो कमी ना हो गया है, तो 56:45 के अनुपात में कमी हो गया है। चलते अगले सवाल में चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है एक नियोक्ता जो नियुक्ति करता है, नियोक्ता में कर्मचारियों की संख्या 8:9 के अनुपात में घटाता है। यानी पहले 9 था तो अब कर्मचारी की संख्या 8 कर दिया है। पहले और बाद का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो मतलब कि संख्या दिया है, कर्मचारी की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। पहले 9 था तो अब घटा के कर दिया 8। फिर कहता है उसके वेतन जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया। यानी वेतन का अनुपात पहले 14 था इसका, तो अब हो गया इसका वेतन 15 कर दिया है। तो कहता है प्रारंभिक बिल 18,900 रुपया था तो वेतन बिल किस अनुपात में कमी आया। अनुपात में कमी आया है। देखिए हमको सवाल में दे दिया 18,900 रुपया, उससे कोई मतलब नहीं है। संख्या इतना है और वेतन इतना है तो टोटल जो है ना रुपया नहीं निकलेगा। संख्या को वेतन से गुना करेंगे तो टोटल निकलेगा वेतन मतलब कुल राशि में, कुल राशि का रेशियो दिया है। पहले संख्या था 9 कर्मचारी था, अब वेतन 14 था तो उसका टोटल कितना देता होगा नियोक्ता मतलब ठेकेदार। 14 × 126, पहले 126 के रेशियो में देता था। अब जो है ना संख्या को घटा दिया है और वेतन को बढ़ा दिया है उसी में, तो ठेकेदार कितना देता होगा रुपया। 8-15 गुना करेंगे तो 120 देता होगा। यानी पहले 126 देता है, आप देता है 12 देता है,
तो सवाल में कह रहा है वेतन बिल यही वेतन बिल यानी राशि किस अनुपात में कमी हुआ है। 18,900 उनको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेतन बिल का ही रेशियो कह रहा है। देखिए काटते हैं हम इसे, कितना से काटे, 6 से काटते हैं। 6 दूना 12 0, 6 से काटते हैं 6 दूना 12 6 एकन 6, 20:21 के रेशियो में वेतन बिल आया है। तो इसका आंसर किस में दिया है, 20:21 इसका आंसर होगा ये। लेकिन चलते हैं यहाँ, तो मतलब कि कुल राशि दे दिया है रेशियो में। इसको यदि और तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी बताते हैं थोड़ा, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको बनाने की। ज़रूरत हमको 18,900 से कोई मतलब नहीं दिया है यहाँ पर, क्योंकि वेतन कितना देता होगा पहले, अब बाद में कितना दे रहा है, इसका रेशियो ही पूछ रहा है। तो भाई हमको रुपया से कोई मतलब है। फिर भी देखते हैं, कहता है क्या, प्रारंभिक वेतन जो दिया हुआ है 18,900 रुपया दिया है, लेकिन प्रारंभिक वेतन दिया है 21 अनुपात 21 बराबर है, प्रारंभिक वेतन है 21 बराबर दे दिया 18,900। काटेंगे इसको तो 21 नम्मा कितना है, 21 नम्मा कटेगा ना, हाँ 9 दूना 18, 21 नम्मा ये 900, अनुपात 1 का मान हो गया 900। तो यहाँ से तो ये कलवे किया देवे किया 18,900, तो ये निकालने का अनुपात 1 का मान दिया है 900, तो अनुपात 20 का मान कितना, इसका वेतन कितना होगा, पूरे का मिला के राशि ठेकेदार कितना देता होगा, गुने 900 यानी 18,000 18,000। देखिए 2 ठो जीरो से 2 ठो जीरो कट गया, 9 से काटते हैं तो हो गया कितना, 9 दूना 18 0, 9 दूना 18 9 का 9 यानी कैसे अनुपात में 20 आता है। लेकिन हमको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधे पूछा है वेतन का रेशियो का अनुपात कितना होगा, यहीं पर निकाल देंगे। फिर भी टाइम पास करना है तो कोई बातें नहीं है हमको। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। देखिए, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरी के संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी कर दिया है, यानी मजदूरी पहले 15 था मजदूर, तो अब कर दिया है 11 पहले, और बाद में अब पहले मजदूर की संख्या का रेशियो दिया था, पहले मजदूर था 15 ठो, तो अब कर दिया है 11 ठो, अनुपात में कमी है। और उसके मजदूरी कितना रुपया देता है पैसा, 22:25 के अनुपात में वृद्धि कर दिया है। मजदूरी मतलब रुपया में समझेंगे, रुपया में पहले 22 देता था, तो अब जो है ना कमी हो गया है, तो 25 देने लगा है उसको। ठीक है, तो कहता है सवाल अगले, मजदूरी की कुल मजदूरी किस अनुपात में, मजदूर का कुल अनुपात में कितना होगा टोटल का। पहले संख्या था 15 और मजदूरी था सबका 22, तो टोटल का कुल रुपया कितना होगा, कुल राशि वह जो है मजदूरी फैक्ट्री में कितना रुपया कमाता है। पहले संख्या तो 15 का मजदूर था और रुपया प्रति को 22 मिलता था, तो कितना होता था पूरा देता होगा उसको। 15 को 22 से गुना करें, 15 दूना 30, 3 हाथ में 15 दूना 30 से 33 रेशियो। 11 को 22 से गुना करेंगे, 25 दाइन 250 होता है, एक और यानी 275। चलिए काटते हैं 11 से, 11 तिया 33, 11 दूना 22 5, 11 5 55, फिर 5 से कटेगा, 5 6 30 और 5 25। दिख रहा है यहाँ पर ना, नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए यहाँ तक दिख रहा है। तो इसको काटेंगे 30 को और 25 को काटेंगे, तो 5 6 30 5 25 यानी 6, पहले 6 था पूरे ठेकेदार देता होगा 6, अब रुपया में देता है 5 है। पहले 6 रुपया मतलब देता होगा, तो अब 5 के रेशियो में देता है रुपया। संख्या दिया है 15, मजदूरी है 22, तो टोटल कुल राशि देता होगा 330। संख्या है 11 और वेतन कर दिया 25,
तो देता होगा रेशियो में 275। इसको काटे 11 से 30 25 में, ऊपर फिर कटे 5 से काटे तो 5 छक्के 5 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 5 आंसर ए में दिया हुआ है। अगले सवाल बताते हैं, चलते हैं चौथा नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि की, तो आयत का जो है लंबाई और चौड़ाई, आयत का जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है उसकी कहता है कि वृद्धि की गई है। पहले आयत का लंबाई था 6, तो अब कर दिया 7। पहले आयत का लंबाई था 6, तो अब कर दिया 7। फिर कहता है आयत के चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी है। पहले चौड़ाई था 5, तो चौड़ाई कर दिया 4। ठीक है। कहता है उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो भाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, रेशियो में क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए क्षेत्रफल शॉर्ट में समझिए, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना होगा 6 पंचे 30। अब कितना क्षेत्रफल होगा, क्योंकि लंबाई में 7 कर दिया, चौड़ाई में 4 कर दिया, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा 7 चौका 28। तो कहता है अनुपात में कमी तो हुए हुआ है, 28 30 है, ये 28 है, कमी तो है ही, सवाल में ही कह रहा है। लेकिन रेशियो में बताओ, रेशियो में तो 28 को 30 को रेशियो निकालेंगे, 30 28 का रेशियो निकालेंगे, ये क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है। ये पहले का क्षेत्रफल है और बाद का क्षेत्रफल है। काट दिए तो 2 से काटे तो 14, 2 से काटे तो 15, तो क्षेत्रफल का रेशियो हो गया कितना 15 और 4 का। आंसर नंबर बी है। देखिए लंबाई 6 है, कर दिया 7, चौड़ाई 5 है, कर दिया 4, तो क्षेत्रफल हो गया 30, क्षेत्रफल हो गया 28। कमी तो कहबे करता है सवाल में, 30 28 में तो 28 हो गया, 2 के कमी हो गया, कोई मतलब नहीं है इसे। कहता है क्षेत्रफल के अनुपात में कितना कमी हुआ, 30 और 28 में अनुपात में कितना 15 4 का होगा। अगला सवाल चलते हैं, 5 नंबर सवाल बनाते हैं टाइप 4 का। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी के संख्या 8:9 के अनुपात में घटाता है। संख्या जो है 9:8 के अनुपात में, पहले 9 था कर्मचारी की संख्या, अब 8 कर दिया है। फिर कहता है उसके वेतन के अनुपात में 14 था पहले, अब कर दिया है 15 बढ़ा के। ठीक है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर क्या होगा, पूछ रहा है। अंतर यदि मूल जो है, मूल पहले वेतन पूरा 18,090 है, तो 2 परिवर्तन के बाद क्या हो, इस दोनों परिवर्तन के बाद जो अंतर होगा वो कितना होगा। जो सवाल में कर रहे हैं, सवाल में कुछ कह रहा है, समझिए उसको। तो कुल राशि कितना होगा, संख्या 9 है, वेतन सबका 14 है, तो कुल कितना होगा 14 9 126, 8 15 गुना करेंगे तो 120। चलिए इसको काटते हैं थोड़ा रेशियो से, 6 से काटते हैं तो 6 दूना 12, 6 1 6, 6 दूना 12, 1 0। कह रहा है मूल जो है, मूल के अंतर कितना होगा, अंतर तो 1 है, लेकिन मूल जो दिया हुआ है मूल 21 है, अनुपात में अनुपात 21 है, लेकिन रुपया में 1890 है। अनुपात 1 बराबर कितना, 21 से काटेंगे तो 9 मरतबे 8 0। अनुपात 1 का मान हो गया 90। तो कहता है उसके अंतर, कुल वेतन के बिल के राशि में अंतर, कुल वेतन के बिल के राशि में अंतर। कुल वेतन इसका पहले वाला इतना है
अब 21 है तो उसका अंतर कितना होगा? अनुपात 1 का मान 90 तो अनुपात 1 का मान कितना अंतर है 1 का, तो अनुपात 1 का मान 90 तो अनुपात 1 कह रहा है तो 90 होगा इसका आंसर। अंतर कितना का है? अनुपात 1 का ना है तो 90 होगा। 90 किस में दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। टाइप 4 का लास्ट सवाल है, इसके बाद टाइप 5 चलाएंगे हम। कह रहा है एक नियोक्ता में कर्मचारियों की संख्या 8:7 के अनुपात में कमी कर दे। संख्या पहले था और बाद का रेशियो दिया हुआ है। संख्या में पहले 8 था, अब कर दिया 7, और उसके मजदूरी यानी वेतन 11 था पहले, अब 13 कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो कुल मजदूरी के बिल में अंतर, कुल मजदूरी के बिल में अंतर क्या होगा यदि प्रारंभ में 972 रुपया है? तो भाई पहले वेतन कितना था? संख्या गुने वेतन को गुना करेंगे तो टोटल राशि निकलेगा, कुल राशि यानी पूरे मजदूरी जो है सब मिलकर कितना कमाया होगा? 11 को 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 88। बाद में कितना कमा रहा है? 13 सत्ते 91। कहता है जो प्रारंभ में जो है ना 792 दिया है, प्रारंभ में कितना है? अनुपात में अनुपात 88, अनुपात 28 बराबर दिया है 972 रुपया। तो अनुपात 1 का मान कितना रुपया? 28। 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72, यानी 2 आ रहा है, यानी 9 से कटेगा। तो अनुपात 1 का मान हो गया 9। तो कहता है उस मजदूरी के बिल में अंतर, मजदूरी पहले इतना था बाद में 91 है, तो अंतर कितना हुआ? अंतर है 91 माइनस 88 बराबर है अनुपात 3 का। अनुपात 1 का मान हो गया 9, तो अनुपात 3 बराबर कितना? 9 गुने 3 बराबर 27 रुपया होगा। फिर सवाल समझते हैं। पहले संख्या 8, बाद में 7, वेतन 11 13, कुल राशि 88 91 का आया। प्रारंभिक दिया अनुपात 88 का मान 972, अनुपात 1 का मान निकल गया 9। तो कहता है इसके अंतर, पहले वाला और बाद वाला में अंतर अनुपात 3 आया। अनुपात 1 का मान है 9, तो अनुपात 3 का मान कितना? 9 तिया 27। आंसर होगा बी नंबर। इसके बाद चलेगा टाइप 5 का सवाल चलेगा। टाइप 4 ख़त्म हुआ, 5 चलेगा। जय हिंद। मिलते